हरे कृष्ण। देखिए, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं। ये पूर्णिमा से शुरू होगा और रहेगा अमावस्या तक। 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है ना, उसी दिन से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा और 21 तारीख तक रहेगा। ये 15 दिनों का पूरा पक्ष होता है, वर्ष में एक ही बार आता है। ये जो 15 दिन है, इसको पितृपक्ष कहा जाता है और इसमें हमारे पितर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं इस आस में कि हमारे संतानों द्वारा हमको कुछ आहार मिलेगा। कई प्रश्न लोगों ने कई वर्षों में पूछे हैं, जिनका मैं इस वर्ष शास्त्र का आधार लेकर आया हूँ कि स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, तर्पण कर सकती हैं या नहीं। हम लोगों ने गया में श्राद्ध कर दिया है, तो फिर से हम लोग को श्राद्ध करने की आवश्यकता है क्या? हमारे माता पिता जीवित हैं तो हम लोगों को श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है? और भी बहुत सारे जो आप लोगों के प्रश्न हैं, ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे ना, तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किए बिना आप लोग नहीं रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्य के ऊपर ना 3 ऋण होते हैं। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। हम लोग जो यज्ञ हवन करते हैं ना, इसके द्वारा देवताओं के ऋण से हम लोग मुक्त होते हैं, यानी उनके कर्जे से हम लोग मुक्त होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग आहार प्रदान करते हैं। और जब हम लोग संतों के वचन सुनते हैं और उन वचनों का हम लोग पालन करके अपना जीवन उन्नत करते हैं, तो हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा होता है पितृ ऋण। हम लोग जब श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ये पितृपक्ष ना वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पितृ हैं ना, वे देवताओं के ही पुत्र हैं। ठीक है, जो पितरों के जो मुख्य देवता हैं, अधिष्ठाता देवता हैं, वे देवताओं के ही पुत्र हैं। इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि देखिए, केवल आप लोग आधा घंटा दीजिएगा। ये जो 15 दिन का पक्ष है ना, आधा घंटा आपको देना है। मैं पूरी विधि बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ये आधा घंटा आपके भाग्य को संवारने की ताकत रखता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी उन्नति होती है, हमारा उतार चढ़ाव होता है। वे यदि आप पर क्रूर दृष्टि कर दें तो आपका बना बनाया काम भी खत्म हो जाएगा। और वे लोग यदि प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं ना, तो दिनों दिन आप उन्नत होते जाएंगे, प्रगति करते जाएंगे। इतना सामर्थ्य है पितरों के अंदर। तो आते हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे कि कई लोग पूछते हैं कि महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं। तो जी हाँ, महिलाएं बिल्कुल श्राद्ध कर सकती हैं। ये आपको गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय के श्लोक 11 से लेकर 14 में आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, वह महिला चाहे विवाहिता हो चाहे कुंवारी कन्या हो, सभी लोग ये आप श्राद्ध का लाभ ले सकती हैं। श्राद्ध में आपको करना क्या है, पिंडदान आदि में नहीं बताऊंगा, लेकिन तर्पण जरूर बताऊंगा, वो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, माता सीता जी ने भी श्राद्ध किया था। एक बार राम जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए चले गए वन में कि कुतप काल से पहले पहले हम लोग आ जाएं। कुतप काल क्या होता है आगे बताता हूँ, कि कुतप काल से पहले पहले हम लोग फल आदि लेकर आ जाएं और फिर हम लोग राजा दशरथ जी का श्राद्ध करेंगे। लेकिन उनको हो गई देर। राजा दशरथ जी सीता जी के पास प्रकट हो गए, कुतप काल नज़दीक आ गया है, जल्दी से श्राद्ध करो। तो सीता जी ने आज्ञा पाकर उन्होंने बालू के पिंड बनाए और उसी से राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया। राम जी के पूछने पर सीता जी ने बताया कि उन्होंने पहले से ही श्राद्ध कर दिया है। राम जी को विश्वास नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो वटवृक्ष था, तो वटवृक्ष ने गवाही दी कि हाँ, माँ ने श्राद्ध किया है। फिर राजा दशरथ जी भी प्रकट होकर गवाही दिए कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। ये कहानी लंबी है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो माताएं बहनें भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर सकती हैं, ये इस कथा से आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया है, तो क्या हमें पितृपक्ष में भी श्राद्ध करना आवश्यक है, जो हर वर्ष आता है? तो देखिए, गया जी में जाकर ना आपने अपने पितरों का श्राद्ध किया है। ठीक है, आपने दादाजी का अथवा तो माता पिता भाई बंधु का आपने श्राद्ध किया है। तो वह क्या है, वह आपने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, ये सकाम कर्म हो गया। लेकिन
पितृ पक्ष में जो आप श्राद्ध करेंगे ना, वह आपके दादा परदादा, माता के पक्ष के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके ग्राम समाज के लोग, जिनको भी श्राद्ध की आवश्यकता हो, जो प्रेत योनि में पड़े हैं, इन सभी को आप पितृ पक्ष में तृप्त कर सकते हैं। ये हुआ निष्काम कर्म, यानी इसको हम लोग सेवा कह सकते हैं। और इससे क्या होगा ना कि हमारे भीतर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगेगी, वासुदेव सर्वम इति की बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी। अब इस पे मैं ना शास्त्रीय आधार भी दूंगा कि जो लोग गया जी में श्राद्ध कर चुके हैं उनको श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, आगे मैं आपको शास्त्र का आधार भी देता हूं। अब अगला प्रश्न उठेगा कि हमारे माता पिता तो जीवित हैं, हम श्राद्ध कर सकते हैं क्या? तो देखिए, माता पिता जीवित हैं तो उनकी आप लोग सेवा करिए और श्राद्ध अपने पूर्वजों का कीजिए। और ये बिल्कुल गलत धारणा है कि माता पिता जीवित हैं तो हम लोग श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बाकी सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, श्राद्ध करने के लिए अथवा तो तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम में उत्तम काल माना गया है कुतप काल। देखिए, कुत्सित अर्थात पापों को संतप्त करने के कारण कुतप काल कहते हैं, यानी पापों को जलाने के कारण ये जो काल होता है ना, कुतप काल होता है। कुतप काल का समय क्या है? लगभग लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में समय होता है, ठीक है। लेकिन हर जगह अलग अलग समय होता है। मैं वीडियो के आखिरी में ये समय डाल दूंगा सभी राज्य का, तो आप लोग अपने राज्य का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और उसी समय में आप लोग तर्पण करना। 3 शुभ मुहूर्त माने गए हैं श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अथवा तो जल तर्पण करने के लिए, वो मैं वीडियो के आखिरी में दे दूंगा। अब लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या घर में यदि हम लोग 5-6 सदस्य हैं तो क्या सभी लोग पितृपक्ष में अलग अलग तर्पण करें? तो जी नहीं, एक व्यक्ति पूर्ण तर्पण करे, है ना। पूर्ण तर्पण का मैं वीडियो पिछले बार डाल चुका हूँ, पिछले वर्ष में, इस वर्ष भी मैं बना के डालूंगा। तो एक व्यक्ति पूर्ण तर्पण कर ले, है ना। और दूसरे व्यक्ति क्या करें, घर के आप एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालना, फिर सादा जल डालना, उसके अंदर काला तिल डालना, कुशा डालना और तुलसी पत्र डाल देना। फिर उसके अंदर देखते हुए अथवा तो सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना अथवा तो सुन लेना। फिर उसके बाद ना आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना, मंत्र पढ़ते पढ़ते। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्यै स्वाहा। मंत्र क्या रहेगा? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्यै स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते पढ़ते आप लोग दक्षिण दिशा की ओर दे देना। ये क्या है कि घर के जो सदस्य हैं, ढेर सारे सदस्य हैं, यदि एक साथ नहीं कर सकते, मैंने उनके लिए बताया है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में आपको ना पूरा तर्पण ही करना चाहिए, उससे आपको खूब खूब लाभ होने वाला है। अब देखिए, हम लोग धीरे धीरे एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि श्राद्ध का पात्र कैसा होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध में जो हम लोग बर्तन लेते हैं ना, वो किस धातु का होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए। सोना, चांदी, कांसे या तांबे का पात्र सबसे उत्तम उत्तम माना गया है। इसके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्षों के पत्तलों से काम लेना चाहिए। श्राद्ध में मिट्टी का बर्तन भी निषिद्ध माना गया है, ठीक है। यदि आप किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं तो भी आपको मिट्टी के पात्र में उनको नहीं खिलाना है। असुराणाम कुले जाता रंभा पूर्व परिग्रहे तस्या दर्शन मात्रेण निराशा पितरो गतः। इसका अर्थ है कि जो लोहे के पात्र में जो अपने पितरों का श्राद्ध अथवा तो तर्पण करते हैं ना, तो उनके पितृ बड़े ही नाराज होते हैं, वहां से वे चले जाते हैं, है ना। तस्या दर्शन मात्रेण निराशा, हाँ, बड़े ही निराश हो जाते हैं वो। तो लोहे के पात्र आप बिल्कुल उपयोग मत करना। स्टील जो होता है ना, वही लोहे का ही परिवर्तित रूप है, तो इससे भी आप सावधान रहना। स्टील के बर्तनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, भले ही हमारे पास कम पैसे हों, हम गरीब हों, लेकिन आप करना ना तो किसी तांबे के पात्र में ही करना, स्टील के पात्र में नहीं करना। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि लोहे का नाम तक नहीं लेना चाहिए, श्राद्ध में लोहे का दर्शन तक नहीं करना चाहिए, लोहे का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। पात्रे तो मृणमये यो वै श्राद्धे भोजयते पितृन् स याति नरकम घोरम भोक्ता चैव पुरोधसः।
ये कूर्म पुराण में वर्णन है कि लोहे के पात्र से बिल्कुल बचना चाहिए श्राद्ध में। तो श्राद्ध में क्या हम लोग चाकू से सब्जी भी नहीं काट सकते लोहे की जो हम लोग बनाएंगे? तो सब्जी काटने के लिए भी शास्त्र छूट देते हैं कि केवल आप सब्जियां ही काट सकते हैं। देखिए इसी बात को शास्त्र कह रहे हैं कि फलानाम चैव शाकानाम छेदनार्थानि यानि तो, यानी आप केवल फल और सब्जी काटने के लिए लोहे के चाकू का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए श्राद्ध में ना सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि काला तिल होता है और कुशा होता है, ठीक। तो कुशा आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया है कई बार कि कुशा जो हम लोग पूजन पाठ में उपयोग करते हैं उसका दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो श्राद्ध में हम लोग जो तर्पण करते हैं, जो पितृपक्ष में जो हम लोग तर्पण करेंगे ना, तो उस कुशा का एक ही बार उपयोग करना है आपको। रोज रोज उस कुशा का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। शास्त्र ये बता रहे हैं। पिछले वर्षों में मुझसे लोगों ने पूछा क्या पितरों को मांस देना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है व्यक्ति तो पढ़ता नहीं है, बाकी पूछते जरूर हैं किसी का सुनकर। तो देखिए बृहत पाराशर में कहा गया है कि श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बेचता है। वह तो वैसा मूर्ख है जैसे कोई बालक अगाध कूप में अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पाने की इच्छा करता है। ये पूरा श्लोक आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये ना प्रमाण है। यदि कोई कहे कि पितरों को मांस चढ़ाया जाता है तो ये श्लोक का स्क्रीनशॉट उसे फेंक कर मारिएगा। और ये एक ही दो ग्रंथों में नहीं लिखा है, ये बृहत पाराशर में, श्रीमद् भागवत जी में, मनुस्मृति में, हेमाद्री में, कालमा में, मदन रत्न में, पृथ्वी चंद्रोदय में, स्मृति रत्ना में, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है कि पितरों को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। मनुष्य को ना पितृगणों की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। जो आप लोगों का प्रश्न था कि हमारे माता पिता जीवित हैं अथवा तो हमने गया में श्राद्ध कर लिया है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए श्राद्ध शास्त्र कह रहे हैं कि श्राद्ध कर्ता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता है बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। यो वा विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वविभवो चित्तम। और ये किस लिए किया जाता है कि जगत प्रणाति मानवः, ये मानव मात्र के लिए किया जाता है। ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है इसका। शास्त्र कह रहे हैं आगे कि जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। हमने क्या किया, गया में जाके अपने पितरों को तृप्त किया, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि एक तिनके से लेकर आपने ब्रह्मा जी तक को तृप्त कर दिया यदि आपने श्राद्ध किया है तो, है ना। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, ना सत्य यानी अश्विनी कुमार, सूर्य, अनल यानी अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगणों को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। अब देखिए आपने किसी को संतुष्ट कर दिया तो उसके पास से आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद ही मिलेगा ना। और ये बात मैं कहाँ से बता रहा हूँ? आपको विष्णु पुराण से बता रहा हूँ। विष्णु पुराण में लिखा है कि श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्मा से लेकर इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वदेव, पितृगण, पशु, पक्षी, मनुष्य, है ना, सब नदियां, ऋषिगण आदि समस्त लोक तृप्त हो जाता है यदि आप श्राद्ध करते हैं तो इस प्रकार गृहस्थियों को चाहिए कि वह हव्य से देवताओं का, हव्य क्या होता है? हवन। हव्य से देवताओं को पुष्ट करे। कव्य से क्या होता है? जो हम लोग श्राद्ध करते हैं उससे पितृगणों को पुष्ट करे। और अन्न से अपने बंधुओं का सत्कार करके पूजन करे। अन्न से यानी अनाज पानी से हमारे जो माता पिता जीवित हैं, हमारे घर में जो सदस्य हैं, उनको हम लोग पुष्ट करें। ये शास्त्र के वाक्य हैं, शास्त्र के वचन हैं। जो लोग श्राद्ध करते हैं वह मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। माने वह अपना भविष्य ना साकार कर लिया, अपना भविष्य सुधार लिया जो लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं
वे सब की अंतरात्मा में रहने वाले साक्षात विष्णु का ही पूजन करते हैं। मैं श्लोक भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणांश्च हुताशनान् सर्वभूतांतरात्मनं विष्णुमेव यजन्ति ते। तो जो लोग श्राद्ध करते हैं साक्षात विष्णु जी का पूजन करते हैं। ये कहाँ पर आता है वर्णन? ये यम स्मृति में वर्णन आता है। ठीक, अब देखिए जो कुशा है और जो काला तिल है ना, ये दोनों भगवान के शरीर से निकले हुए हैं। जी हाँ, तो ये जो श्राद्ध में हम लोग जो ऐसे ही श्राद्ध कर देते हैं ना बैठकर, तो वहाँ का जो श्राद्ध का जो फल है वो राक्षस लोग उठा कर ले जाते हैं। इसीलिए जब भी आप श्राद्ध करने बैठें, जहाँ भी आप तर्पण करने बैठें, वहाँ सबसे पहले आप काला तिल छांट देना। ठीक है, कुशा हो तो कुशा छांट देना, काला तिल छांट देना। इससे क्या है कि वहाँ का जो भी आपका जो कर्म है वह प्रेत लेकर नहीं जा सकते हैं। देखिए इसका श्लोक भी है कि विष्णुर्देह समुद्भूतः कुशः कृष्णास्तिलास्तथा श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत् प्राहुर्दिवोकसः। ये मत्स्य पुराण में वर्णन आता है। ठीक है, तो आपको कुशा और तिल रखना है सबसे मुख्य वस्तुओं में श्राद्ध के लिए। अब देखिए मैं आपको बोनस टिप बताता हूँ। यदि आप ना चांदी के पात्र में यदि आप श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं तो उससे क्या होता है ना, पितरों की अक्षय तृप्ति कही गई है। अब मान लीजिए सबके पास तो चांदी का बर्तन नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि चांदी से मढ़वाया हुआ यानी सिल्वर प्लेटेड बर्तन का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर प्लेटेड किस पर करवाना? स्टील पर मत करवाना, बस आप किसी अन्य धातु पर करवा लेना। यदि सिल्वर प्लेटेड नहीं करवाते हैं तो आप अपने चांदी की अंगूठी पहनकर भी आप श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उससे भी पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं अथवा तो आप पहनना भूल गए, अंगूठी पहनना भूल गए, है ना, अथवा तो अंगूठी नहीं है, हम इतने गरीब हैं, तो क्या करना कि चांदी का स्मरण कर लेना। बस चांदी ऐसे स्मरण कर लेंगे फिर श्राद्ध करेंगे ना, तो इससे भी अक्षय तृप्ति कही गई है पितरों की। देखिए शास्त्र हमारे कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितना छूट देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि रजतस्य कथावापि दर्शनम दानमेव वा कथायापि, यानी बस उसको नाम ले लीजिए चांदी, बस इससे भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो चांदी में इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि चांदी ना शिव जी से प्रकट हुआ है। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने ना पितृगण को जब भी हम लोग तृप्त करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र आप लोग जरूर डालिएगा, लेकिन सावधानी ये रखिएगा कि अमावस्या को आपको नहीं तोड़ना है ना, रविवार को नहीं तोड़ना है, संक्रांति में नहीं तोड़ना है, और भी मुख्य मुख्य तिथि पर्वों पर आपको नहीं तोड़ना है। और जो पहला श्राद्ध आएगा ना, जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो तो बहुत ही मुख्य है। उस दिन आप तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, तो एक दिन पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना। मैं रिमाइंडर डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर, आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चंद्र ग्रहण में यदि आप पितरों को तृप्त करते हैं ना जल के द्वारा, तो वे जब तक सूर्य चंद्र हैं, है ना, तब तक उनको स्वर्ग सुख स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो इतना आपने उपकार कर दिया, वे आपके ऊपर उपकार करेंगे। ठीक है ना, जितना हम लोग उनको देते हैं उससे कई गुना वे हमको प्रदान करते हैं। तो इस दिन आप क्या करना, चंद्र ग्रहण वाले दिन में सुबह आप कुतब काल में तो कर ही सकते हैं, इसमें सूतक नहीं देखा जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं, उल्टा उनको लाभ ज़्यादा होता है। ठीक, और यदि आप सुबह में कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है, शास्त्र का आग्रह है कि आप ग्रहण के बीच में आपको करना है पितृतर्पण। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ग्रहण में आपको क्या क्या करना है, लक्ष्मी जी का साधना भी मैं बताऊंगा, हवन कैसे करना है लक्ष्मी जी का वह भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा। बाकी लक्ष्मी जी का आप हवन कर सकते हैं उस दिन, पितरों के लिए आधा घंटा दे सकते हैं। ऐसे हम लोग ना डिवाइड कर देंगे, 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है तो हम लोग ना अलग अलग विभाजन कर लेंगे ताकि इस ग्रहण का हम लोग पूरा से पूरा लाभ उठा सकें, अपने पितरों को भी तृप्त कर दें, लक्ष्मी जी के लिए हवन आदि भी कर दें ताकि हमारे घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़े, है ना। ग्रहण में ही हवन की खूब महिमा है, भले रात हो तो भी ग्रहण का विधान है। ठीक, मैं इसका ना विभाजन करूंगा, 3.5 घंटे हम लोग कैसे उपयोग करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं वीडियो तो बताइएगा कमेंट में। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं।
तुलसी से अर्चन किए जाने पर यानी तुलसी का उपयोग करने से ना पितर लोग प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। इसका श्लोक सुन लीजिए कि तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्ट मानस प्रयांति गरुड़ारूढ़ास्तत्पदम चक्रपाणिनः। श्लोक है हमारे शास्त्रों में, वह मैंने उसका अर्थ बताया कि पितरों को कितनी अक्षय तृप्ति मिलती है चांदी और तुलसी से। ठीक है ना। और ये मार्कंडे पुराण में भी तुलसी पत्र का वर्णन आता है। अब देखिए महर्षि जाबाली क्या कहते हैं। कहते हैं कि पुत्रान आयुष तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धम कामांश पुष्कला। इसका अर्थ समझिए कि पुत्रान आयुष तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुएं यानी जो जिस वस्तु की आप इच्छा करते हैं देर सबेर वह भी आपको मिल जाती है। अब देखिए वीडियो भी बड़ा लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया होगा, लेकिन आपको जो यहाँ पर कंटेंट मिला है, जो क्वालिटी मिली है वो सबसे उत्तम क्वालिटी मिली हुई है। ठीक है, शास्त्रों वाली बातें इसके अंदर हमको जानने को मिली है। और भी कुछ आपका प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट में पूछिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि श्राद्ध से संबंधित आप किस दिन श्राद्ध करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और इस बार, पिछले बार देखिए मैंने तर्पण का वीडियो बनाया था। आप लोग श्राद्ध नहीं कर रहे ना, पिंडदान आदि आदि अब नहीं करते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूं कि ये सभी लोग कर सकते हैं। तो आप घर में रहते हैं अथवा तो कहीं भी रहते हैं तो आप तर्पण जरूर करिएगा। तो तर्पण के ऊपर मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आप गीता जी का पाठ करिए। उसके अंदर गीता जी का पाठ इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बार जो मैं तर्पण का वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आप सामान लेकर बैठ जाइए, फिर आपको कहीं कुछ बदलना नहीं है, बस चलता रहेगा, आप उसके साथ करते रहिएगा। जैसे मैंने पूजन बताया था जन्माष्टमी का, और भी पूजन हमने चैनल पर डाल रखे हैं, वैसे ही मैं इस बार भी वीडियो बनाऊंगा। एक बार आप बैठ जाइए और बिल्कुल शास्त्रीय रीति से चलिए, हाथी की चाल चलेंगे हम लोग सब। ग्रहण का भी पूरा लाभ लेंगे, पितृपक्ष का भी पूरा लाभ लेंगे। देखते हैं कि दुर्भाग्य हमारे पीछे कब तक पड़ा रहता है। दुर्भाग्य को भगाने के लिए धर्म रूपी सिंह की गर्जना हम करेंगे। तो बने रहिएगा और इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे, चेक करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।